हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 को सॉल्व करने वाले हैं 11, 12। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, हम वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर से आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, यहाँ पर 11 और 12 का क्वेश्चन छूटा हुआ है, लेकिन इसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 7 नंबर में खाने की वस्तुओं का भंडार 250 व्यक्तियों के लिए 6 सप्ताह तक पर्याप्त है, वही भंडार 150 व्यक्तियों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त होगा। तो क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अपनी कॉपी में। तो देखिए बच्चों, 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर लिखिए हल, इसको सॉल्व भी तो करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि खाने की वस्तुओं का एक भंडार 250 व्यक्तियों के लिए 6 सप्ताह तक पर्याप्त है, वही भंडार 150 व्यक्तियों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त होगा। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्टोर रूम है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर खाने पीने की वस्तुओं को रखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोर रूम, जिसको गोडाउन भी कहते हैं। ठीक है, उसमें 250 व्यक्तियों के लिए जो खाना रखा हुआ है कितने सप्ताह के लिए रखा हुआ है, 6 सप्ताह के लिए रखा हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब यहां पर बोला गया है कि वही भंडार 150 व्यक्तियों के लिए कितने दिनों तक चलेगा, यानी कि कितने सप्ताह तक चलेगा। ये जो भंडार है, ठीक है, जो 250 व्यक्तियों के लिए जो एक भंडार है, उसी के जगह अगर हम लोग 150 व्यक्ति कर देते हैं तो कितने सप्ताह तक ये जो भंडार है वो चलेगा, वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। तो सबसे पहले लिखिए, यहाँ पर लिखिए व्यक्तियों के लिए x दिनों तक पर्याप्त होगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, मेरे साथ लिख दीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखिए व्यक्तियों के लिए x दिन तक पर्याप्त होगा। हम लोग को नहीं पता कि 150 व्यक्तियों के लिए ये जो भंडार है वो कितने सप्ताह तक चलेगा, हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, x मान के चलेंगे। व्यक्तियों के लिए x दिन तक पर्याप्त होगा, क्या होगा, x दिन तक पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, यहाँ पर सारणी बनाए, इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए व्यक्तियों की संख्या और नीचे में सप्ताह की संख्या लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या और नीचे में सप्ताह की संख्या। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब 250 व्यक्ति के लिए ये जो भंडार है वो कितना सप्ताह तक चलेगा, 6 सप्ताह तक चलेगा। अगर उसी जगह 250 की जगह अगर हम 150 व्यक्ति का अगर कर दे तो ये जो भंडार है, ठीक है, वो कितना दिन तक चलेगा, तो हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x लिख देंगे। अब इसलिए लिखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब करना क्या है, इसको लिखिए 250 को लिखिए और गुना 6 को लिखिए, इक्वल टू यहाँ पर 150, ठीक है, और गुना x, ये वाला। समझ में आ रहा है किस तरह से हम बना रहे हैं। चलिए अब इसके बाद आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर 250 लिखिए और गुना 6। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 150 है इसको इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे 150 और यहाँ पर x। अब थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, x इक्वल टू 250 गुना 6 और नीचे में 150। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, कट गया। अब हम लोग जानते हैं कि 25 और 15 किसका टेबल में आता है, बताइए। 5 का टेबल से आता है, 5 × 5 = 25 और 5 × 15, 3 और 6 कट जाएगा 2 बार में, तो x इक्वल टू आ गया 5 दूनी 10, यानी कि 10 सप्ताह
ये जो गोडाउन है, ये जो भंडार है, वो 150 व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक चलेगा? 10 सप्ताह तक चलेगा। ये हो गया हम लोग का आंसर 7 नंबर का। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन है, सोनी 8 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से स्कूल जाती है। कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से स्कूल जाती है। वह 20 मिनट में स्कूल पहुंचती है। जब सोनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है तो कितना समय में पहुंचती है? 20 मिनट में। यदि वह 16 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहती तो उसे किस चाल से चलना होगा? ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इसमें कोई उलटफेर किया गया नहीं है। सबसे पहले देखिए, सोनी नाम की कोई लड़की है और यहाँ पर बोला गया है कि वो उसका जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति हावर है, तब वो स्कूल कितना समय में पहुंचती है? 20 मिनट में। अगर उसको 16 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो किस चाल से उसको क्या करना होगा? चलना होगा। तो ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, और माना कि सोनी की चाल। अब सोनी की चाल सोनी को ही पता होगा कि कितना चाल से चलेगी, तो x किलोमीटर हावर लिखेंगे। हम लोग को नहीं पता इसलिए x किलोमीटर हावर लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सारणी बनाएंगे बच्चों। ठीक है, जैसे बनाते आ रहे हैं सारणी बनाएंगे। चलिए मेरा जैसे बनाइए आप भी कॉपी में। अब यहाँ पर क्या लिखना है? सबसे पहले यहाँ पर लिखना है चाल, ठीक है, किलोमीटर प्रति हावर, और नीचे में लिखना है समय। क्या लिखना है? समय। और समय में क्या लिखना है? मिनट। ठीक है, MIN। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है? अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि चाल, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति हावर से चलती है तो स्कूल कितना समय में पहुंचती है? 20 मिनट में पहुंचती है। अगर उसको स्कूल 16 मिनट में पहुंचना है तो कितना गति से चाल करेगी, यानी कि कितना उसका चाल कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को नहीं पता तो x लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए सॉल्व करते हैं। इसलिए लिखिए यहाँ पर 8 गुना 20 बराबर x गुना 16। ठीक है, ये समझ में आया? ये कौन सा विधि से? व्युत्क्रमानुपाती विधि से है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 16 को इधर बुला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 8 गुना 20 और नीचे आ जाएगा 16 और बचेगा x। अब हम क्या करेंगे कि 8 का टेबल में 20 आता है, सॉरी 8 का टेबल में 16 आता है। कितना बार में? 2 बार में। अब 2 का पहाड़ा में 20 आता है 10 बार में, तो यहाँ पर 10 निकल गया। x इक्वल टू कितना निकला? 10 हो जाएगा। 10 किलोमीटर प्रति हावर से जब चलेगी तो स्कूल कितना समय पहुंच जाएगी? 16 मिनट में पहुंच जाएगी। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया? इसको इससे काटे 2 आया, 2 को 20 से काटे 10 आया, 10 हम लोग का x का आंसर। x इक्वल टू 10 किलोमीटर। समझ में आ गया? चलिए इसी को लिख दीजिए। ठीक है, 8 नंबर का। अब चलते हैं 9 नंबर। देखिए बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन है, एक ठेकेदार एक पंचायत भवन 8 महीने में बनाने का ठेका लिया। ठेकेदार के पास 210 मजदूर थे। उससे 6 महीने में ही काम समाप्त करने के लिए कहा गया, तो उसे कितने और मजदूर काम पर रखने होंगे? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, ठेकेदार को एक ठेका मिला रहता है पंचायत भवन बनाने का। कितने महीने में? 8 महीने में। यहां तक समझ में? अब बोला जा रहा है कि ठेकेदार के पास जो मजदूर है वो कितना है? 210 है। ठीक है, अब ठेकेदार को बोला जाता है कि नहीं, 8 महीने की जगह आपको 6 महीने में कंप्लीट करके पंचायत भवन बनाना है। ठीक है, 6 महीने में क्या करना है? कंप्लीट कर देना पंचायत भवन को। तो कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी? ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 210 है, क्या और 100 मजदूर की आवश्यकता होगी? क्या और 200 मजदूर की आवश्यकता होगी? तो हम लोग को तो नहीं पता कि कितने मजदूर की आवश्यकता होगी जो पंचायत भवन 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इस मैथ के माध्यम से हम लोग निकालेंगे बच्चों। तो सबसे पहले लिखिए हल और लिखिए माना कि आवश्यक मजदूरों की संख्या, माना
की आवश्यक तो हम लोग नहीं जानते तो क्या करेंगे, एक्स करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर सारणी बनाएंगे। क्या लिखेंगे, मजदूरों की संख्या और नीचे में समय। तो सबसे पहले इस तरह से लिखिए, मजदूरों 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 की संख्या, और नीचे में क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, नीचे में लिखेंगे समय। जो समय रहेगा हम लोग का महीने में होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं मंथ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर जब मजदूर बोला गया, ठीक है, मजदूर की संख्या जब 210 होगा तो पंचायत भवन कितने महीने बनेगा, 8 महीनों में बनेगा। अब समय दिया गया है कि पंचायत भवन को 6 महीने में कंप्लीट करना है, तो कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, तो हम लोग को नहीं पता, इसलिए एक्स लिख देंगे। इसलिए लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे 210 गुना 8 बराबर लिखेंगे एक्स और 6। अब 6 को नीचे भेजेंगे तो देखिए यहाँ पर 210 गुना 8, 6 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर x। अब थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, x को सजा के यहाँ पर 210 को इधर कर देंगे और x और 6, x को बस इधर कर दिया और इसको इधर कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, काटेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको काटते हैं, इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 2 का टेबल से काटे हैं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आएगा। 3 का पढ़ा में 21 आता है, कितना बार बोलने में, 7 बार बोलने में। तो 70 और 4 को गुना कीजिए, x = 70 गुना 4 तो कितना हो जाएगा बताइए, 280 हो जाएगा। और कितने मजदूर की आवश्यकता है, 280। यानी कि आप यहाँ से 210 से 280 से हम लोग 210 को माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा, 70 निकलेगा, और 70 मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया? इसको कॉपी में, अपनी कॉपी में लिख लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन है, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि जो 45 व्यक्ति है किसी काम को करते हैं और कितने दिन में पूरा करते हैं, 13 दिन में पूरा करते हैं। और उसी काम को ही अगर 45 की जगह 39 व्यक्ति काम करते हैं तो कितने दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए व्यक्तियों की संख्या बढ़ा तो यहाँ पर दिन घटा, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कम हुआ तो दिन बढ़ेगा। ठीक है, मजदूर की संख्या बढ़ा तो दिन कम समय लगेगा, अगर मजदूर की संख्या घटा तो ज़्यादा समय लगेगा। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखिए हल। ठीक है, कितना दिन लगेगा, लिखिए माना कि लगा समय = x दिन लिख देंगे। ठीक है, x दिन लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, सारणी बनाएंगे। ऊपर में लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या और नीचे में हम लोग लिखते आ रहे हैं दिनों की संख्या लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखिए व्यक्तियों की संख्या और नीचे में लिखिए दिनों की संख्या, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद यहां पर देखिए जब हम लोग 45 व्यक्ति को काम में लगाते हैं, कितना, 45 व्यक्ति को काम में लगाते हैं तो उस काम को 13 दिन में कंप्लीट कर देता है। अब उसी काम को हम लोग क्या करते हैं, देखिए 39 व्यक्ति को काम में लगाते हैं तो कितना दिन में पूरा करेगा हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम लोग x लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले दीजिए और यहाँ पर लिखिए 45 गुना 13 बराबर यहाँ पर 39 गुना x। अब ये जो 39 है वो नीचे आएगा तो = दीजिए 45 गुना 13 और ये जो 39 है वो नीचे आएगा और यहाँ पर x। थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, यहाँ पर x =
45 गुना 13/39। अब हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। 13 का टेबल में 39 आता है, कितना बार में, 3 बार में। 3 का टेबल में 45 आता है, 3 का पहाड़ा में, तो 3 कम 3, 3 पचे 15, यानी कि 15 बार। ठीक है, x इक्वल टू कितना निकला, 15, यानी कि 15 दिन। तो ये समझ में आया, x इक्वल टू कितना निकला, 15 दिन, यानी कि यहाँ पर 39 जब हम लोग व्यक्ति को काम में लगाएंगे तो कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। ये समझ में आया, ये हो गया हम लोग का आंसर। 10 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर की तरफ। समझ में आ रहा है तो समझ में आने से कमेंट बॉक्स में लिखिए सर समझ में आ रहा है बोल के, ठीक है। अब चलते हैं 11 नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति एक मकान में बिजली के तार लगाने में 16 दिन लगाते हैं, तो 8 व्यक्ति इसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितना है, 12 है, तो दिन कितना लगा, 16 दिन। अगर फिर यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या हम लोग घटा दे रहे हैं, 8, 12 से 8 कर दे रहे हैं, तो ज़्यादा दिन लगेगा, 20, 25, 26 लग सकता है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग 10 नंबर किए थे। सबसे पहले लिखिए हल, कितना दिन लगेगा बोल रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि लगा समय इक्वल टू x दिन। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग सेम ही लिखेंगे, व्यक्तियों की संख्या लिखिए सबसे पहले, व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, और नीचे में लिख दीजिए दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे में लिखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए जब हम लोग 12 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना दिन में बिजली का तार लग जाएगा, 16 दिन में। उसी काम को जब यहाँ पर 8 आदमी कर रहे हैं, 8 व्यक्ति कर रहे हैं, तो कितना दिन में कंप्लीट होगा हम लोग को नहीं पता, इसलिए x लिखेंगे। इसलिए लिखिए यहाँ पर, इसलिए 12 गुना 16 बराबर 8 गुना x। अब 8 को नीचे भेजेंगे इधर साइड, 12 गुना 16 और यहाँ पर 8 आ गया इक्वल टू x। अब एक अच्छे से लिखिए, x इक्वल टू 12 गुना 16 और नीचे में 8। अब हम लोग काटेंगे, देखिए तो चलिए काटते हैं। यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसके बाद x इक्वल टू 12 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 24, यानी कि कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे, ठीक है। अगर 8 लोग बिजली के तार को लगाने में कितने दिन लगाएगा, 24 दिन लगाएगा। ये हो गया हम लोग का। देखिए बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर रेलगाड़ी कितने समय में तय करेगी, ठीक है। एक रेलगाड़ी है, ठीक है, उसका जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति हावर है, ठीक है। इतना से क्या करती है, रेलगाड़ी चलती है। अब उसको जो अपना डेस्टिनी है, जो निश्चित एक दूरी है, उसको तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। अगर यहाँ पर बोला जाए कि 40 किलोमीटर प्रति हावर की जगह अगर 50 किलोमीटर प्रति हावर हम लोग कर दें, तो जो रेलगाड़ी है वो 6 घंटे की जगह कितने समय में वो पहुंच जाएगी अपनी दूरी पर, निश्चित दूरी पर। तो वो हम लोग को निकालना है। यहाँ समझ में आया क्वेश्चन क्या फंडा पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या फंडा है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए, माना कि लगने वाला समय के बच्चों x घंटा। जब ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति हावर होती है तो कितने समय लगता है पहुंचने में, यहाँ पर 6 घंटे लगते हैं। अब उसी दूरी को अगर 50 किलोमीटर प्रति हावर से ट्रेन चलती है तो कितने समय लगेगा, तो हम लोग को नहीं पता, इसलिए x लिखेंगे। अब इसलिए लिखिए, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 40 गुना 6 इक्वल टू 50 गुना x। अब 50 नीचे आएगा, 40 गुना 6 और इस 50 को नीचे लाएंगे इक्वल टू x। अब थोड़े से अच्छे से लिखेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 40 गुना 6 और नीचे में 50।
यहाँ तक समझ में आया? 0 से 0 कैंसिल, 4 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 24 आएगा और नीचे में 5। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? भागा देंगे 5 से, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ पर 4 और ये 4। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे। 4 यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4, ऊपर में 4 और नीचे में 5, इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले कैसे लिखेंगे? देखिए ये वाला जो 4 है, तो ये समझ में आ गया बच्चों। इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसको ऊपर और इसको नीचे। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग को क्या में निकालना? हम लोग को समय निकालना है। ठीक है, तो ये तो हम लोग का फ्रैक्शन में आ गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4 लिखा है, इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं x इक्वल टू 4 घंटा, 4 हावर। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए 4/5, इसको हम लोग क्या करेंगे? मिनट में चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 60। अब इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब 4 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 मिनट हो जाएगा। तो ट्रेन को पहुंचने में 4 घंटा, ठीक है, 4 घंटा 48 मिनट लगेगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया ये वाला मैथ 12 नंबर का? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए